हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ऑक्सफोर्ड मालवा एकेडमी। इसके पहले हमने जो प्रैक्टिकल किया था उसके अंदर कैपिटल को किस प्रकार से एडजस्टमेंट किया जाता है कैपिटल अकाउंट में, उसके बारे में हमने समझा था। कैपिटल एडजस्टेड करने के लिए उसके लिए 3 मेथड होती है। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल ऑन एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। जब कोई नया पार्टनर आता है तो किस प्रकार से कैपिटल का 3 प्रकार से एडजस्टमेंट किया जाता है। फर्स्ट वाला इसमें मैंने आपको एक थ्योरी भी समझाई थी। कैपिटल ऑफ द न्यू पार्टनर इज गिवन, यानी कैपिटल जो है नए पार्टनर की कैपिटल क्वेश्चन के अंदर दी होती है। एंड नो एडजस्टमेंट इज मेड इन द कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर। तो उस कंडीशन में जो ओल्ड पार्टनर है वो किसी भी प्रकार से कैपिटल का कोई एडजस्टमेंट नहीं करते हैं। ठीक है, वो हमने एक क्वेश्चन किया था, है ना, जिसके अंदर कैपिटल दी रहती है। न्यू पार्टनर की कैपिटल कितनी कैपिटल लेकर आता है वो दी होती है, तो उसमें कैपिटल का किसी भी प्रकार से कोई एडजस्टमेंट नहीं किया जाता है। अब कैपिटल नहीं दी होती है तो उस कंडीशन में किस प्रकार से क्वेश्चन किया जाता है। रिक्वायरमेंट कैपिटल टू बी ब्रॉट इन बाय द न्यू पार्टनर ऑन द बेसिस ऑफ एडजस्टमेंट कैपिटल्स ऑफ द ओल्ड पार्टनर। मतलब अब न्यू पार्टनर आवश्यक पूंजी तो लेकर आ रहा है, लेकिन कितनी लेकर आ रहा है ये इंफॉर्मेशन क्वेश्चन के अंदर नहीं रहती है, लेकिन उसके अंदर ये बोला जाता है कि सफिशिएंट कैपिटल लेकर आ रहा है। तो ऐसी कंडीशन में जो ओल्ड पार्टनर होते हैं उनकी कैपिटल के अकॉर्डिंग उनकी एडजस्टमेंट कैपिटल के अकॉर्डिंग नए पार्टनर की कैपिटल निकाली जाती है। ठीक है, इसके जो क्वेश्चन नंबर 34 है ना, वो आप समझना, जिसके अंदर जो न्यू पार्टनर आ रहा है लेकिन वो अपनी कैपिटल लेकर नहीं आ रहा, लेकिन आवश्यक कैपिटल लेकर जरूर आ रहा है। कितनी कैपिटल लेकर आता है वो छुपी रहती है, किस प्रकार से उसको निकाला जाता है वो इसके अंदर हम समझेंगे। बाकी क्वेश्चन सेम है ना। राम एंड श्याम आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3/5 एंड 2/5 रिस्पेक्टिवली। देयर बैलेंस शीट इज फॉलोज। लायबिलिटीज है, कैपिटल साइड जो राम और श्याम की कैपिटल दिए क्रेडिटर्स दिए हैं, और असेट्स में कैश है, डेब्टर्स है, उसके अंदर रिजर्व माइनस करके दिया है, स्टॉक दिया है और मशीनरी दी। नीचे एडजस्टमेंट अपन पढ़ते हैं। देयर आर डिसाइडेड टू एडमिट घनश्याम इन द फर्म ऑन द कंडीशन दैट ही विल पे ₹1 लाख फॉर गुडविल। मतलब घनश्याम को न्यू पार्टनर बना रहे हैं और इसके लिए वो 1 लाख की क्या लेकर आ रहा है, 1 लाख की गुडविल लेकर आ रहा है। एंड सफिशिएंट कैपिटल फॉर गेटिंग 1/3 शेयर इन द प्रॉफिट ऑफ न्यू फर्म। मतलब वो सफिशिएंट कैपिटल भी लेकर आ रहा है। सफिशिएंट कैपिटल, आवश्यक पूंजी भी, यथेष्ट पूंजी कहा जाता है इसको हिंदी में। आवश्यक पूंजी है, यथेष्ट पूंजी भी लेकर आ रहा है, और उसका जो प्रॉफिट शेयरिंग जो रेशियो रहेगा वो 1/3 रहेगा। ठीक है, 1/3 प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो उसका रहेगा। इट वाज आल्सो डिसाइडेड। इस क्वेश्चन के अंदर नए पार्टनर कैपिटल लेकर आ रहा है, लेकिन कितनी लेकर आ रहा है ये नहीं बोला गया है ना। इट वाज आल्सो डिसाइडेड first to reduce the bad debts reserve to rupees 'It was also decided, मतलब उन्होंने क्या डिसाइडेड किया वो आप बता रहे हैं आगे। टू रिड्यूस द बैड डेब्ट्स रिजर्व टू ₹10,000। मतलब जो बैड डेब्ट्स रिजर्व है, क्वेश्चन के अंदर रिजर्व दिया है असेट्स साइड, डेब्टर्स का जो दिया है 14,000, उसको 10,000 से क्या करना है, रिड्यूस करना है। मतलब 10,000 तक ही रखना है। मतलब कितना कम करना है, रिड्यूस करके उसको 10,000 तक रखना है। उसको कितना कम करना, 30,000 उसको क्या करना, कम करना, 30,000 कम करना है। तो यहाँ पर जो है डेब्टर्स पहले 40,000 थे, तो अब वो रिजर्व कम होके कितना हो गया, 10,000 हो गया। मतलब यहाँ पे जो डेब्टर्स है वो क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं, असेट से बढ़ जाते हैं, असेट से बढ़ जाते हैं तो क्रेडिट साइड। और नया रिजर्व, जब नया रिजर्व बनाते हैं डेब्टर्स पर, नया रिजर्व बनाते हैं तो डीआर साइड में, ठीक है, और बना बनाया यदि कम करते हैं तो किस साइड में आ जाएगा, क्रेडिट साइड में, रिजर्व फॉर बैड डेब्ट्स। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट टू रिवैल्यू द स्टॉक एट 2 लाख। मतलब जो स्टॉक है उसकी वैल्यू कितनी करनी है, 2 लाख करनी है। स्टॉक कितना है,
1,50,000 है और उसको कम करके कितना करना है, 2 लाख करना है ना, सॉरी उसको बढ़ाकर कितना करना है, 2 लाख करना, मतलब 50,000 रुपए क्या करनी है, वृद्धि करनी है ना। तो असेट्स में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है, बाय स्टॉक 50,000 इसके अंदर आ जाएगा। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है टू रिड्यूस द वैल्यू ऑफ मशीनरी टू ₹50,000, मतलब मशीनरी की वैल्यू कितनी करनी है, 50,000 रुपए करनी है। तो वो पुरानी वैल्यू कितनी उसकी 65,000 है और उसको कम कर दिया है, तो असेट्स की वैल्यू क्या हो रही है, कम हो रही है, कम हो रही है तो किस साइड में आएगा, डेबिट साइड में। असेट्स की वैल्यू कम हो डीएट साइड में, बढ़े तो किस साइड में, क्रेडिट साइड में। स्टॉक जो है क्वेश्चन के अंदर जो बैलेंस शीट में दिया वो पुरानी वैल्यू है और जो एडजस्टमेंट के अंदर दिया है वो नई वैल्यू रखनी है ना। तो वो पहले पुराना 1,50,000 का था, अब 2 लाख मतलब 50,000 रुपए क्या करनी, वृद्धि करनी है, तो स्टॉक 50,000 रुपए से बढ़ा दी। ठीक है, ये 15,000 रुपए क्या है इसके मशीनरी के कम हो जाते हैं। ठीक है, प्रिपेयर नेसेसरी अकाउंट फॉर द अबव इंफॉर्मेशन, मतलब इस प्रकार से ये आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट बन जाता है। और यहाँ पर जो प्रॉफिट आ रहा है, कितना प्रॉफिट आएगा, ये दोनों को माइनस करने के बाद जो प्रॉफिट आएगा 65,000, उसको हम उनके ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशियो में क्या कर देंगे, डिवाइडेड कर देंगे। ठीक है, डिवाइडेड कर दिया तो इसके अकाउंट में 39,000, इसके अकाउंट में 26,000। ठीक है, उसके बाद अपन बनाते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए सबसे पहले आपको लायबिलिटी साइड जाना पड़ेगा और इसको क्रेडिट साइड, सबसे पहले पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का जो क्रेडिट साइड है वो प्रिपेयर करेंगे। उसके लिए आप लायबिलिटी साइड जाएंगे और वहां से पुराने जो पार्टनर होंगे उनकी कैपिटल उठा के लाएंगे। तो उसको हम किस नाम से लिखेंगे, बाय बैलेंस बीडी को हमेशा कैपिटल अकाउंट का बैलेंस क्रेडिट साइड में लिखा जाता है ना। क्रेडिट जो उनकी लायबिलिटी साइड में कैपिटल रहती है तो उसको क्रेडिट साइड में, और असेट साइड रहती है तो उसको टू बैलेंस करके डेबिट साइड में। लेकिन यहाँ पर लायबिलिटी साइड दी है तो क्रेडिट साइड में आ जाएगा बाय बैलेंस बीडी, 2 लाख और 1 लाख। फिर यदि कोई रिजर्व हो तो वो यहाँ पे रिजर्व को बांट देंगे उनके ओल्ड रेशियो में, लेकिन नहीं है। कोई अनडिवाइडेड प्रॉफिट हो लायबिलिटी साइड तो वो यहाँ पर डिवाइडेड कर देंगे, नहीं है। ठीक है, उसके बाद रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट इधर ट्रांसफर हो जाएगा, रीवैल्यूएशन प्रॉफिट है 39,000, 26,000। फिर प्रीमियम फॉर गुडविल, नया साझेदार अपने साथ 1 लाख रुपए की क्या लेके आ रहा है, प्रीमियम गुडविल लेकर आ रहा है। लारा कौन है, घनश्याम न्यू पार्टनर है, वो अपने साथ 1 लाख रुपए की गुडविल लेकर आ रहा है, लेकिन बटेगी किसमें, वो ओल्ड पार्टनर में। किस रेशियो में, उनके सेक्रीफाइस रेशियो में, क्योंकि जब नया पार्टनर आएगा तो अपने लाभ के भाग में से कुछ भाग क्या करेंगे, त्याग भी करेंगे। लेकिन क्वेश्चन के अंदर कोई सेक्रीफाइस रेशियो नहीं है तो उनका जो प्रॉफिट एंड लॉस, जो पुराना जो ओल्ड रेशियो है वही सेक्रीफाइस रेशियो मान लिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 1 लाख की जो गुडविल है उसको उनके पुराने अनुपात में क्या कर दिया, डिवाइडेड कर दिया, या 60,000 या 40,000। ठीक है, और इस प्रकार से प्रीमियम फॉर गुडविल उनके अकाउंट में लिख दी। नया साझेदार कैपिटल लेकर आ रहा है ना, बाय कैश आवश्यक कैपिटल लेकर आ रहा है, लेकिन है क्वेश्चन के अंदर कैपिटल, ये पॉइंट आप समझना, यहाँ पर कैपिटल नहीं दी है। जो घनश्याम जो आ रहा है वो कितनी कैपिटल लेकर आ रहा है वो नहीं दी है, लेकिन हाँ वो आवश्यक पूंजी लेकर जरूर आ रहा है। कितनी लेकर आ रहा है वो हम कैलकुलेशन करना सीखेंगे, है ना। अब इसके लिए जब नया पार्टनर आ रहा है और कैपिटल भी लेकर आ रहा है, लेकिन कितनी कैपिटल लेकर आ रहा है ये यदि इसकी इंफॉर्मेशन न हो तो उसके लिए 2 चीजों की आवश्यकता होती है। ठीक है, एक एडजस्टमेंट पूंजी की और एक जो ओल्ड पार्टनर है उनकी एडजस्टेड पूंजी की आवश्यकता होती है, और दूसरी चीज उनका टोटल जो सेलिंग प्रॉफिट रेशियो कितना है उसकी आवश्यकता होती है ना। पहले ये 2 चीज हम सीखेंगे, है ना। ये यहाँ पर देखो टोटल एडजस्टेड कैपिटल ऑफ राम एंड श्याम की टोटल एडजस्टेड कैपिटल कितनी है ना। ये यहाँ पर ये जो दोनों का जो टोटल आएगा वो टोटल जोड़ देंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, उनकी एडजस्टेड कैपिटल आ जाएगी। ठीक है ना। राम का जो टोटल आ रहा है वो कितना आ रहा है, 2,99,000। ठीक है, और इसका टोटल कितना आ रहा है, श्याम का 1,66,000। तो इन दोनों को जोड़ने के बाद 4,65,000 क्या आ गई, एडजस्टेड पूंजी आ गई। ठीक है, एक चीज समझ आ गई आपको, है ना। दूसरा है राम एंड श्याम टोटल डिविडेंड, मतलब उनका राम एंड श्याम का टोटल डिविडेंड अब कितना बचेगा, है ना। यहाँ पर हम फर्म का 1 भाग मान लेते हैं, इसके बटे में 1 आ जाता है। यदि किसी
अपॉन में कुछ नहीं होता है तो उसमें 1 मान लिया जाता है। तो इसको कैलकुलेट करेंगे, जो फर्म का टोटल भाग है वो हम 1 मान लेंगे। ठीक है, कितना मान लेंगे? 1 मान लेंगे। उसमें से नया पार्टनर का भाग कितना है? 1/3। नया पार्टनर जो है उसका भाग कितना है? 1/3। पूरे फर्म के एक भाग में से नए पार्टनर जो घनश्याम है उसको 1/3 भाग के लिए पार्टनर बनाया जा रहा है, तो उसके भाग को माइनस कर देंगे, तो जो टोटल बचेगा वो राम और श्याम का बचेगा। ठीक है, अब दोनों का टोटल डिविडेंड है, टोटल एडजस्टेड पूंजी है। अब दोनों के आधार पर हम क्या निकाल सकते हैं? नए पार्टनर की कैपिटल निकाल सकते हैं। अब कैसे निकालेंगे? कैपिटल फॉर 2/3 इज 4,65,000, मतलब 2/3 भाग के लिए 3 भाग के लिए राम और श्याम की कैपिटल कितनी है? उनका टोटल भाग है ये 2/3 भाग। ठीक है, उनका टोटल जो रेशियो है वो 2/3 है, तो उसके अकॉर्डिंग उनकी कैपिटल कितनी है? 4,65,000। ठीक है, इसलिए जो घनश्याम है उसका रेशियो कितना है? 1/3, तो उसके लिए कैपिटल कितनी हो जाएगी? अब इस कैलकुलेशन को अच्छे से आप समझना। कैपिटल फॉर 2/3 इज 4,65,000, है ना, मतलब 2/3 भाग के लिए जो कैपिटल है राम और श्याम की वो कितनी है? 4,65,000 है। इसलिए 1/3 भाग के लिए घनश्याम की कैपिटल कितनी होगी देखना, है ना। यहाँ पर इस कैलकुलेशन को आप समझना, 4,65,000 यहाँ पर मल्टीप्लाई इसको करेंगे, तो ये जब मल्टीप्लाई होगा तो इसको आपको क्या करना है? उलट पुलट कर देना, मतलब जो बटे के नीचे वाली संख्या वो बटे के ऊपर आ जाएगी और बटे के ऊपर वाली संख्या वो बटे के नीचे आ जाएगी। ठीक है, ये 3/2 हो जाएगा, ये उल्टा हो जाएगा। ये जो राम और श्याम का जो टोटल शेयरिंग रेशियो है उसको क्या कर देंगे? हम उल्टा कर देंगे। ठीक है, 3/2 हो जाएगा इनटू इसका जो शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो है घनश्याम का वो सीधा का सीधा, उसको उल्टा नहीं करना, वो सीधा का सीधा रहेगा 1/3। तो इस प्रकार से कैलकुलेट करेंगे तो जो नई कैपिटल आएगी वो 2,32,500। यहाँ पर जो कैपिटल आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी? 2,32,500। ठीक है, तो इस प्रकार से इस जो नया शेयर आता है उसकी कैपिटल निकाली जाती है। यथेष्ट पूंजी लाता है, लेकिन कितनी कैपिटल लाता है ये कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं रहती है। तो इस प्रकार से सबसे पहले टोटल एडजस्टमेंट कैपिटल निकाल ली जाती राम और श्याम की। तो एडजस्टमेंट कैपिटल कैसे निकालेंगे? सबसे पहले पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, सारी चीजें लिख देंगे, उसके बाद जो दोनों कॉलम का जो टोटल आएगा उनको हम जोड़ देंगे, तो ये इसकी एडजस्टेड पूंजी आ जाएगी। फिर उन राम और श्याम का टोटल डिविडेंड निकालेंगे कि वो दोनों का टोटल पूरे फर्म में उनका भाग घनश्याम को देने के बाद कितना बचेगा, तो फर्म का पूरा भाग कितना मान लिया जाता है? 1 मान लिया जाता है। उसमें से 1/3 भाग घनश्याम के भाग को माइनस कर दिया जाता है, तो 2/3 भाग टोटल राम और श्याम का भाग बचता है। ठीक है, तो इसलिए 2/3 भाग के लिए उनकी पूंजी कितनी है? उनका टोटल, दोनों का टोटल डिविडेंड है और उनकी टोटल कैपिटल है। टोटल डिविडेंड, टोटल कैपिटल। ठीक है, तो यहाँ पर आपको जब कैपिटल किसकी निकालेंगे? घनश्याम की निकालेंगे, तो यहाँ पर जो इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जो टोटल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, इसको आपको क्या कर देना? उल्टा कर देना है। ठीक है, ये जो 3 है ये बटे के ऊपर आ जाएगा और ये 2 है बटे के नीचे आ जाएगा। और जो इसका जो शेयरिंग रेशियो है घनश्याम का, है ना, इसके भाग के लिए अपन कैपिटल निकाल रहे हैं। घनश्याम के भाग के लिए, घनश्याम 1/3 भाग के लिए कितनी कैपिटल लेकर आ रहा है, तो यहाँ पर 1/3 भाग ये सीधा रहेगा। इस प्रकार से ये कैपिटल निकल आएगी। ठीक है, तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को करना है, टोटल निकाल लेंगे, इधर बैलेंस लिख देंगे, टू बैलेंस बीडी। इस प्रकार से दोनों साइड का योग क्या आ जाएगा? इक्वल आ जाएगा। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन नंबर 34 है, इसके अकॉर्डिंग आपको 35 करना है। ठीक है, अब ये हमने कौन सी कंडीशन समझी है? ये हमने जो कंडीशन समझी है वो जब नया पार्टनर बिजनेस के अंदर आता है और अपनी कैपिटल लाता तो लेकिन वो दी नहीं होती है ना, उस कंडीशन में। और पुराने शेयरदार, जो पुराने जो ओल्ड पार्टनर है उसकी पूंजी के आधार पर नए शेयरदार की पूंजी निकाली जाती है। ठीक है, एक नेक्स्ट कंडीशन हम अगले वीडियो में समझेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।